हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक से लेसन 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर के आया हूँ। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आप इस लेसन से संबंधित कई चीज़ों को क्लियर किया है। आशा है वो चीज़ें आपको पसंद आई होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं बनाकर लाता रहूं और आपको आपकी तैयारी में मदद मिल सके। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? ये लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है? तो लिबरल नेशनलिज्म का अर्थ पहले समझेंगे। लिबरल यानी लिबर्टी से आया। लिबर्टी मतलब स्वतंत्र। लिबरल यानी स्वतंत्र विचारधारा वाले। इसमें आपको बताया गया है कि जो लिबरल माइंडसेट के लोग थे या आमतौर पर जो होते हैं वह नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी उनमें पुरानी सोच नहीं रहती, वो नई सोच को सामने लाते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेपोलियनिक कोड जब आया। अब ये नेपोलियनिक कोड क्या था, तो आपको मैंने पहले बताया है कि नेपोलियनिक कोड यानी नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस के शासक बने तो उन्होंने अपने अनुसार कुछ चीज़ों को बदला, पीपल फ्रेंडली डिसीजन लिए, बदलाव किया, सिस्टम को बदलने का प्रयास किया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम, इसमें बदलाव का प्रयास किया ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, और लोगों को लाभ मिला भी। इसमें आगे सुधार करते हुए उन्होंने कई चीज़ों को, कुछ जो नकारात्मक चीज़ें थी उसको बदलने का प्रयास किया, सकारात्मक चीज़ों को लाने का प्रयास किया, और यूरोप के देशों ने इसको माना भी। जैसे इसमें एक टर्म आया है सफरेज, द राइट टू वोट, यानी पहले यूरोप के देशों में ये वोटिंग राइट नहीं थी, इसको लागू किया गया। हालांकि कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया, जिसमें महिलाओं को लेकर कुछ प्रतिबंध थे जो आप 9 क्लास के बुक में पढ़ चुके हैं। यानी महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार सीमित तौर पर मिला। हालांकि पुरुषों को भी अधिकार थे, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस अपनाया गया। फिर भी धीरे धीरे करके ये नेशनलिज्म से संबंधित चीज़ों को, आइडियाज़ को बदलने का प्रयास किया गया, और इसमें लिबरल माइंडसेट के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब क्या क्या भूमिका थी उसको आप समझ लें। जैसे से बताने का प्रयास किया गया है कि टैक्सेशन को लिमिट किया गया, वेट्स एंड मेजरमेंट्स को ठीक किया गया, इकॉनमी को ठीक करने का प्रयास किया गया ताकि लोगों को कम से कम दिक्कत हो। अब जैसे आज हम भारत की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग वेट्स एंड मेजर्स एंड करेंसीज। आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई तो एक साथ पूरे देश में इसको लागू किया गया। ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली या मुंबई जैसे क्षेत्रों में लागू किया गया, पूरे देश में एक साथ लागू किया गया, और सेम करेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया जो आज हम यूज़ करते हैं। उसी तरह से वेट्स एंड मेजरमेंट्स, अगर आप 1 केजी की चीज़ अपने शहर या राज्य में खरीदते हैं तो दूसरे राज्य में वो सेम कंडीशन में ही रहेगा, न कि 1 केजी का चीज़ आधा केजी का या आधा केजी का चीज़ 2 केजी का हो जाएगा। लाइक दैट द लिबरल माइंडसेट पीपल डिसाइडेड टू चेंज द सिनेरियो। मीन्स firstly there were so many taxation processes due to which the traders, the businessmen had to face many problems, but continuously there was changes। धीरे धीरे चेंजेस लाया गया, बदलाव लाया गया। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से चेंजेस को लाया गया और इसका लाभ कितना मिला। उसी तरह से ड्यूरिंग 1834 अ कस्टम यूनियन नोन एज जोल्वेरिन, जैसे आज हमारे यहाँ फिक्की है, CII है, चैम्बर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसी तरह से जोल्वेरिन, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 1834 में, इसने कोशिश किया कि यूरोप के देशों में, यूरोप के क्षेत्रों में नियम कानून को एक जैसा बनाया जाए ताकि लोगों को और बिजनेस पर्सन्स को कम से कम प्रॉब्लम्स हों, और इस तरह से देयर शुड बी अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड एंड
systems. So in this way, the liberal nationalism tried to negotiate between or among the traders, and in this way they tried to simplify the whole system. I think it is clear now. आपको समझ बात आ रही होगी कि ये लिबरल नेशनलिज्म कैसे काम कर रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यूरोप के नेशनलिज्म में कि आखिर बदलाव कैसे आए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म प्रोसेस इन यूरोप एंड व्हाट वाज जोल्वेरिन। हाँ, तो आप इसको दिमाग में रखेंगे और इस पर अपनी तैयारी जारी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे हम फिर अपने नए वीडियोज़ के साथ आएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए थैंक्स।